मूवी का स्टार्ट एक प्लेन में होता है जहाँ पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर कोल दिखाया जाता है। कोल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताता है और साथ ही ये बताता है कि उसे सोशल मीडिया पर आए हुए 10 साल हो चुके हैं और इसी खुशी में वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है और वो बताता है कि वो मॉस्को जा रहा है। इसके बाद वो अपनी ऑडियंस को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिसमें उसका दोस्त डैश, उसकी दोस्त सैम और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन शामिल होते हैं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद कोल का बेस्ट फ्रेंड थॉमस भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर कोल को बड़ा अच्छा सरप्राइज़ मिलता है। क्योंकि ये ट्रिप उसके दोस्तों ने ही प्लान की थी, तो कोल अपने दोस्तों से पूछता है कि मॉस्को जाने के बाद हमारा वहाँ पर क्या प्लान है। तो उसका दोस्त डैश उसे बताता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रशिया में रहता है, उसका नाम अलेक्सिस है। उसने मुझे कहा है कि वो हमें बहुत अच्छे एस्केप रूम में लेकर जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। प्लेन लैंड करता है और वो लोग एयरपोर्ट पर जाकर अलेक्सिस से मिलते हैं। इसके बाद वो लोग अपने होटल रूम में जाते हैं और अपना सामान रखने के बाद एक बार में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद सैम और एरिन को 2 आदमी छेड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोल और बाकी लोगों की उनके साथ लड़ाई हो जाती है। तो वो सब लोग वहाँ से वापस अपने होटल रूम में आ जाते हैं। अगले दिन कोल अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ घूमने के लिए जाता है और वो रशिया की कई फेमस जगहों पर घूमता है। घूमने के बाद शाम को जब वापस आते हैं तो अलेक्सिस वहाँ पर उनको एस्केप रूम ले जाने के लिए आ चुका होता है। तो सब दोस्त मिलकर एस्केप रूम की साइड पर जाते हैं। अलेक्सिस उनको कुछ बातें एस्केप रूम के बारे में बताता है और ये बताता है कि ये एक पुरानी जेल है जहाँ पर जंग के कैदियों को टॉर्चर किया जाता था और जो आखिरी आदमी टॉर्चर हुआ था वो अभी भी इस जेल में ही है। कोल अपना फ़ोन निकाल कर अपनी ऑडियंस को सारी बात बताता है और उसके बाद उन सब के सर पर कपड़ा डालकर उनको अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब कोल अपने सर से कपड़ा उठाता है तो उसको जिस रूम में बंद किया गया था वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है और उसके पेट पर क्रॉस का निशान बना होता है। इतने में वहाँ पर एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है जिस पर 1 घंटे का टाइम आ रहा होता है। कोल कुछ देर सोचने के बाद जो डेड बॉडी उस रूम में पड़ी हुई थी उसके पास एक टेबल पर कुछ औजार भी पड़े होते हैं, जिसमें एक सर्जिकल नाइफ़ भी होती है। कुछ देर सोचने के बाद कोल को यही समझ आती है कि उसे उस डेड बॉडी का पेट चीरना होगा। जब वो उसके पेट पर कट लगाता है तो वो उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है और फिर उसे पता चलता है कि उस डेड बॉडी के स्टमक के अंदर चाबी थी। वो चाबी वहाँ से निकालता है और अपने रूम की चाबी लगाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो देखता है कि और भी वहाँ पर बहुत सारी जेलें बनी हुई हैं, जिसमें उसके दोस्त कैद होते हैं। सबसे पहले वो एरिन की जेल देखता है। एरिन एक ग्लास के टैंक के अंदर बंद होती है। इसके बाद उसे दूसरी जेल में सैम बंद हुई नज़र आती है, जो कि एक चेयर के साथ बंधी हुई थी। फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे डैश और थॉमस की भी जेल नज़र आती है। थॉमस को रस्सियों से बांधा गया होता है, जबकि डैश को लोहे के एक सूट में बंद किया गया था, जिसमें मोटे मोटे नोकदार कील लगे हुए थे। जैसे ही कोल ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला था, उन दोनों के साथ जो लगी मशीनें थीं वो चलना शुरू हो चुकी थीं और थॉमस की रस्सी एक छोटी होती जा रही थी और डैश का सूट बंद होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से वो दोनों घबरा रहे थे। कोल वो गियर्स वाले रूम में जाता है और बारी बारी गियर्स दीवार में लगाना शुरू कर देता है और सारे गियर्स जब जुड़ जाते हैं तो मशीन उल्टी तरफ घूमती है और जिसकी वजह से डैश और थॉमस आज़ाद हो जाते हैं। जब वो तीनों आज़ाद हो जाते हैं तो वो सैम की जेल के आगे आते हैं और उसको देखते हैं। सैम की जेल की दूसरी तरफ भी एक जेल बनी हुई थी, जिसके अंदर एक पज़ल पड़ी हुई थी, जिसको हल करने पर ही
सैम की जेल का दरवाज़ा खुलना था। तो वो तीनों उस पज़ल वाली जेल में जाते हैं और उस पज़ल को सॉल्व करते हैं, जिससे सैम को आज़ाद कर लेते हैं। लेकिन पज़ल को सॉल्व करते दौरान सैम को बहुत ज़्यादा करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और वो कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये एक बहुत मुसीबत में हम लोग फंस चुके हैं। इसके बाद वो चार एरन की जेल के सामने जाते हैं, जिसकी दूसरी जानब भी एक और पज़ल होती है और वो एक पानी वाली पज़ल होती है। उनको 4 लीटर पानी एक वहाँ पर बने सुराख के अंदर डालना होता है। जब वो ऐसा ही करते हैं तो एरन की जेल का दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन उसके टैंक में पानी भरना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो अंदर उस पानी में डूबना शुरू हो चुकी होती है और वो उस टैंक को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे टैंक खुल नहीं रहा होता। जब पानी में बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है तो कोल ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और दूसरी जेल में दौड़ता हुआ जाता है, जहाँ पर लोहे के गियर थे। वहाँ से वो एक गियर उठा कर लाता है और टैंक के ऊपर लगी हुई कुंडी को तोड़ देता है और खोलकर एरिन को बाहर निकाल लेता है। एरिन के हाथ में एक चाबी थी, जिसको यूज़ करके वो एक फाइनल दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलकर जब वो दूसरे कमरे में आते हैं तो वहाँ पर बहुत सी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद कोल वहाँ पर पड़ी एक चीज़ उठाता है और उससे ताला तोड़ देता है और वो लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि अलेक्सिस के बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर किसी ने शूट कर दिया हुआ था। और जब वो सामने देखते हैं तो वो आदमी जिसके साथ उनकी पहले बार में लड़ाई हुई थी, वही वहाँ पर अपने गुंडों को लेकर खड़ा होता है। वो अलेक्सिस की गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है और कोल और उसके दोस्तों को वहाँ से पकड़ लेता है और उनके सर पर कपड़ा डालकर उनको अपने ठिकाने पर ले जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कोल के सर से कपड़ा हटाते हैं। उसको एक कुर्सी के साथ बांधा हुआ होता है। उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जिसने अपने मुंह पर काला मास्क पहना होता है और साथ ही टेबल पर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं जिन पर बहुत सारा खून लगा होता है। इतने में एक और आदमी कमरे में आता है और वो कोल को बताता है कि हम लोग एक डार्क वेबसाइट चलाते हैं जहां पर रशिया के लोग हमें अमेरिकन्स को टॉर्चर करने के बहुत सारे पैसे देते हैं। और फिर उसे बताता है कि हम हर आधे घंटे बाद एक एक करके तुम सबको टॉर्चर कर कर मार देंगे। इसके बाद वो आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था वो कोल को घसीट कर उसको एक जेल में ले जाता है और उसके हाथों पर हथकड़ियाँ बांध देता है। उस जेल में एक टीवी भी लगा होता है। कुछ देर बाद वो टीवी ऑन हो जाता है और उस पर हमें दिखाया जाता है कि जिस कमरे में कोल था उसी कमरे में अब सैम को ले जाया गया था और उसे कुर्सी के साथ बांध दिया गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रशियन कोल को सारी बात बता रहा था वो एक छुरी उठाता है और सैम का गला काट देता है, जिसकी वजह से सैम की मौत हो जाती है। ये सब देखकर कोल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी हथकड़ियों से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे निकल नहीं सकता। कुछ देर गुजरने के बाद वो गुस्से में आकर जिस बेड पर लेटा होता है उस पर हथकड़ियों को ज़ोर ज़ोर से मारता है। कुछ देर मारने के बाद वो हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। इसके बाद वो दीवार के साथ अपना बेड लगाता है और उस पर चढ़कर वेंट की जाली खोलता है और वेंट के पाइप के अंदर चला जाता है और उसके अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर आगे जाने पर वो उस रूम के वेंट के पास पहुंच जाता है जहां पर पहले सैम को मार दिया गया था। अब उस चेयर पर डैश को बांधा गया था और वो रशियन आदमी अब एक इलेक्ट्रिक आरी लेकर डैश का एक बाजू काट देता है, जिसकी वजह से वो बहुत तड़प रहा होता है। कुछ और फिर दोबारा वो उसका दूसरा बाजू भी काट देता है। ये सब देखकर कोल बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से पीछे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वेंट के पाइप में आवाज़ आती है और रशियन आदमी को पता चल जाता है कि कोई अपनी जेल से निकल चुका है, तो वो अपने आदमियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। कोल जल्दी से वेंट पाइप से में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और वेंट पाइप में से बाहर निकलता है तो वो एक और बड़े से कमरे में आ चुका होता है जहाँ बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। वहाँ वो उन मशीनों के पीछे छुप जाता है और वो दो आदमी उसके पीछे पीछे उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं।
किसी तरह वो उनका ध्यान बटाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर हॉलवे के एंड पर एक दरवाज़ा होता है जिसके ऊपर नंबर्स वाले लॉक लगे होते हैं और वो लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा उससे नहीं खुलता। फिर उसे याद आता है कि जिस ड्राइवर के साथ वो घूमने गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने एक पैसों में लिपटी हुई एक पर्ची उसे दी थी और उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। वो नंबर वो दरवाज़े पर लगाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। जब वो दरवाज़े से बाहर आता है तो वही ड्राइवर वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है शुक्र है तुम बाहर निकल आए, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें नहीं वार्न कर सका, इस वजह से कि वो हमेशा मुझे देख रहे होते हैं और उन्होंने मुझ पर नज़र रखी होती है। और उसको वो गाड़ी की चाबी देता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तुम अब बाकी अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते लेकिन तुम खुद को बचा सकते हो, इसलिए तुम ये चाबी लो और तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में वो मास्क वाले दो आदमी भी दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। कोल जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप जाता है। वो दोनों ड्राइवर से कुछ बात करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसने ही कोल की मदद की थी, तो वो दोनों आदमी उसको घसीट कर अंदर ले जाते हैं। कोल गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वापस निकल आता है और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। जब वो अंदर आता है तो उसको दूसरी जेल मिलती है जिसके अंदर थॉमस कैद होता है। वो थॉमस को बाहर निकाल लेता है लेकिन थॉमस की चश्मा टूट जाने की वजह से उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में वही दो आदमी दोबारा उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। जब उन दोनों आदमियों को वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में कोल जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और थॉमस के गले लगकर रोने लग जाता है और उससे सारी बात बताता है। उसे वो बताता है कि लोग हमें टॉर्चर होता देखने के पैसे दे रहे हैं और इसी वजह से सैम और डैश दोनों की मौत हो चुकी है। ये सुनकर थॉमस बहुत घबरा जाता है और थोड़ा पीछे होता है और उसका पैर एक मेटल कंटेनर के साथ लगता है तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है जिसकी वजह से जो आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई है। वो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आते हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लग जाते हैं। कोल जल्दी से थॉमस को अपने साथ लेता है और फर्श पर एक जाली बनी होती है जिसको उठाकर वहाँ से वो एक पाइप वाले छोटे से कमरे में पहुँच जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर उसी तरह की एक और जाली लगी होती है जिसको उठाकर वो लोग ऊपर आते हैं और वो लोग एक हॉलवे में पहुँच जाते हैं जिसके एंड पर एक एलिवेटर लगा होता है। वो बटन दबाकर एलिवेटर के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतने में पीछे से मास्क वाला एक आदमी आ जाता है और वो गोली भी चलाता है और थॉमस को जोर से पकड़ता है और दोनों वो एलिवेटर के गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। ये सब देखकर कोल बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे फर्श पर उस आदमी की गन मिलती है जो एलिवेटर में थॉमस के साथ गिर गया था। वो गन उठाता है लेकिन उसमें से गोलियां गिर जाती हैं तो वो गन सिर्फ खाली गन को उठाकर ले जाता है और आगे चला जाता है जहाँ पर वो अलेक्सिस और बाकी दोनों रशियन आदमियों को देखता है जो कि ड्राइवर को पकड़कर उससे सवाल कर रहे थे। ड्राइवर उनसे माफ़ी मांगता है लेकिन अलेक्सिस गन पकड़कर उस ड्राइवर को शूट कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ कोल को एरिन की आवाज़ आती है। वो देखता है कि दो मास्क वाले आदमी एरिन को घसीटकर उसी कमरे में लेकर जा रहे थे जहाँ पर सैम और डैश की मौत हुई थी। एरिन उन आदमियों के जाने के बाद जल्दी से उस कमरे में पहुँच जाता है तो वो रशियन आदमी जिसने सैम और डैश को मारा था वही एरिन के मुंह के ऊपर आरी चला रहा था और वो उसके मुंह पर कट लगा दिया। कोल उसके तरफ गन पॉइंट करके उसे कहता है कि तुम प्लीज़ हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ एरिन को छोड़ दो। कोल उस आदमी को शूट करता है लेकिन गोली मिस हो जाती है जिस पर वो आदमी एरिन के सर पर बंदूक रखकर उसे भी शूट कर देता है। ये देखकर कोल वहाँ से भागता है और एक कमरे में जाने के बाद वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेता है।
उस कमरे में बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता होता है। उस रास्ते के ज़रिए कोल वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है अलेक्सिस वहाँ पर खड़ा है और वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वो कोल से कहता है सब कुछ गवा कर तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है, जिस पर कोल को बहुत ज़्यादा अलेक्सिस पर गुस्सा आता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है और वो उसके मुंह पर इतने मुक्के मारता है कि उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतने में उस जगह की बहुत सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ भी सब हमें पहले दिखाया गया या जो कुछ कोल ने एक्सपीरियंस किया था वो सब झूठ था। उसके दोस्तों ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। वो उसके साथ प्रैंक कर रहे थे ताकि वो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन कोल को इस बात का नहीं पता था और उसने सच में ही अलेक्सिस को मार दिया था। कोल ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा गया होता है और उसके दोस्त भी जब आते हैं तो वो भी देखकर सब कुछ हैरान रह जाते हैं। उसके दोस्तों के इस प्रैंक की वजह से उसकी सारी लाइफ चेंज हो गई और इसी पर मूवी ख़त्म हो जाती है।